महापर स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलांगं जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस्वय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुति जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन चरण अरविंदों पर कोटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक शीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सुंदर शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की महती कृपा विशेष अनुकंपा के बाद जीवन में प्रभु की कथा प्राप्त होती है। आज हमारे जीवन में भी यह कथा सुलभ हुई है। हम सबको चाहिए कि इसको पूर्ण रूप से आत्मसात करें। बड़ा ही आनंद का यह पावन क्षण प्रभु श्री रघुनाथ जी का अभी सुंदर विवाह महोत्सव का हम सब ने लाभ लिया है। अब प्रभु चारों भाई सहित अयोध्या धाम पधार चुके हैं। माताएं परिछन कर रही हैं। बहुत सुंदर उत्साह आनंद अयोध्या पर मनाया जा रहा है। सभी देवता आज हर्षित हैं। भूपति भवन कोलाहल होई जाई न बरनी समय सुख सोई कौसल्यादि राम महतारी प्रेम विवश तन दशा विशारी। यानी शरीर की सुध नहीं है, इतना प्रेम में विह्वल है, इतना आनंद इतना सुख, जहां परमात्मा का ही साक्षात सारूप्य सामीप्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। और विवाह का ये शुभ संयोग कहना ही क्या। कहते हैं कि माताओं को इतना प्रसन्नता है, अयोध्या वासियों को आज इतनी प्रसन्नता है कि जैसे कोई जन्म जन्म का रोगी हो और उसका रोग ठीक हो जाए, उसको अमृत मिल जाए। जन्म से जो अंधा हो उसको आंखें मिल जाएं, कोई दरिद्री हो उसको धन मिल जाए, कोई गूंगा हो
उसके मुख में सरस्वती आ जाए, बोलने लग जाए, गाने लग जाए। कहते हैं कि इसका जितना सुख होता है, उसको जितना सुख होता है, उस सुख से यही सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंद, भाई न सहित विवाही घर आए रघुकुल चंद। इतनी प्रसन्नता है। अच्छा, मुंह दिखाई में भी बड़ा सुंदर उपहार दिया है माताओं ने अपनी अपनी बहुओं को। सबसे पहले माता कौशल्या ने जब हमारी माई जानकी का सुंदर रूप का दर्शन किया है, कहने लगी कि हे मैथिली, तुम्हारा सौंदर्य बड़ा अभूतपूर्व है। अब साक्षात जगत जननी है, जगदम्बा है, उनके स्वरूप का कहना ही क्या। सब रचनाएं उन्हीं से हैं, सारी उपमाएं उन्हीं से हैं, सारा सौंदर्य उन्हीं का है। और वही जब जो है दुल्हन के रूप में विराजी हैं प्रभु श्री राम जी के साथ, कहना ही क्या। उन्होंने कहा कि तुम्हारे रूप को देख करके मुझे सब कुछ तुच्छ लगता है संसार का, मैं तुमको क्या दूं। हाँ, मैं अपना धर्मात्मा पुत्र राम तुमको समर्पित करते हूँ। कैकेयी माता आती हैं, उन्होंने जब माँ जानकी का रूप देखा तो उन्होंने बस यही कहा कि हे पुत्री, मैं हमेशा यही सोचती थी मेरे चारों पुत्र बड़े श्रेष्ठ सुंदर, ज्ञान विद्या शील सभी में बड़े श्रेष्ठ हैं। यही सोचती थी कि इनके योग्य इनको जो है पत्नी प्राप्त होगी कि नहीं। लेकिन हे जनक नंदिनी, आज तुमको देख करके मैं इतनी प्रसन्न हूँ, इतनी प्रसन्न हूँ। चारों बेटों में जैसे मेरा राम सर्वाधिक सुंदर है, वैसे ही तुम भी बहुत सुंदर ही हो। और मैं कहूँ यहाँ तक कि तुम मेरे राम से भी सुंदर हो सीते। और मैंने राम के लिए एक बहुत सुंदर भवन का निर्माण किया, वह कनक भवन मैं तुमको समर्पित करती हूँ तुम्हारे मुंह दिखाई में। सुमित्रा माता आती हैं। सुमित्रा माता ने जब सुंदर रूप का दर्शन किया है जानकी जी को, वह भी इतनी प्रसन्नता, इतना जो है प्रसन्न हुई। उन्होंने गदगद कंठ में कहा कि हे राम वल्लभे, तुम्हारे जैसा सौंदर्य पूर्ण मुख मैंने आज तक में देखा नहीं है। इस मुख संदर्शन में श्री कौशल्या जी ने अपना धर्मात्मा पुत्र तुमको दे दिया, कैकेयी जी ने अपना कनक भवन तुमको प्रदान कर दिया। हे लाडली, मैं तो अकिंचन हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुमको इस मुख के देखने के उपलक्ष्य में दे सकूं। हाँ, 12 मास गर्भ में रखकर जिन बालकों को मैंने जन्म दिया, उनको मैं पहले ही श्री राम और भरत जी के चरणों में समर्पित कर चुकी हूँ, लेकिन उनके ऊपर मातृत्व का अधिकार अभी मेरा ही है। तो हे जनक दुलारी, हे सीते, आज से मैं लक्ष्मण के ऊपर से अपना मातृत्व का अधिकार समाप्त करती हूँ, और लक्ष्मण जैसा बलिदानी श्रेष्ठ पुत्र आज मैं तुम्हारी गोद पर समर्पित करती हूँ। आज से वह तुम्हारा पुत्र हुआ। चारों माताएं बड़ी प्रसन्न है, वो जो है चारों बहुओं को देख करके माताएं आज बड़ी प्रसन्न है। देवता पितरों का सुंदर पूजन चल रहा है। सभी देवता जो है साक्षात रूप में आकर के उस भाव को ग्रहण कर रहे हैं। अब इधर विवाह के बाद भी विश्वामित्र जी रुके हुए हैं, प्रतिदिन जाना चाहते हैं, लेकिन राम जी महाराज दशरथ उनको एक दिन और सेवा का अवसर दीजिए, ऐसे करके रोक लेते हैं। कई दिन हुए। यहाँ पर बाबा जी ने लिखा है, विश्वामित्रो चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रहाई। विश्वामित्र नित्य ही जाना चाहते हैं, लेकिन राम जी के स्नेह विनय वश होकर के रह जाते हैं। अरे सज्जनों, कौन प्रभु राम को छोड़ करके जाना चाहेगा। अरे इसी कारण विश्वामित्र जी प्रतिदिन प्रयास करते हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज विश्वामित्र जी ने निश्चय किया कि महात्माओं को अब ज्यादा दिन तक गृहस्थियों के यहाँ रहना ठीक नहीं। विश्वामित्र जी ने निश्चय किया कि अब यहाँ से चलने का समय आ चुका है। महाराज दशरथ का नित्य प्रेम अनुराग बढ़ता ही जा रहा है। ये तो कभी अपने से कहेंगे नहीं कि हमको
राजी नहीं होंगे भेजने के लिए, हमको ही अब मोह छोड़ करके आगे बढ़ना होगा। इसलिए राजा से आज्ञा मांगी। मांगत बिदाराऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भय आगे। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति का, हमारे सनातन संस्कृति का दर्शन कीजिए, इसकी विशेषता, इसकी दिव्यता, इसकी अलौकिकता का। एक साधु की विदाई, एक संत की विदाई पर पूरा राज परिवार हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है। महाराज दशरथ अपने चारों बेटे, चारों बहुएं, तीनों जो है माताओं के साथ खड़े हुए हैं। पूरा राज परिवार सब खड़े हुए हैं, हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। आंखों से उनके आंसुओं की धारा चलने लगी, क्योंकि आज जितना भी आनंद, जितना भी सुख, जितना भी उत्साह हो उन्हें दिख रहा है, ये सब मुनि विश्वामित्र, अगर उस दिन विश्वामित्र राम को ना लेके जाते तो ऐसा सौभाग्य कहाँ से आता। यही सब स्मरण करके वो सुंदर उनके चरणों में दंडवत गिर गए हैं, आंखों से अविरल अश्रु की धारा चल रही है। बस उन्होंने यही कहा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपने विचार कर लिया है कि जाना है, उसमें किसी का बस नहीं चलेगा कि आपको रोक ले। बस इस अपने इस बालक पर कृपा बना करके रखिएगा। महाराज दशरथ कहते हैं कि हे प्रभु, इस अयोध्या को भूलिएगा नहीं, इस परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहिएगा। यह जो कुछ भी है मेरा नहीं है नाथ, ये आपका ही है। धन्य है ऐसे महात्मा राजा, जो ऐसी संत भक्ति, ऐसी गुरु भक्ति, महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, फिर भी संतों के चरणों में, ऐसे विश्वामित्र जी के चरणों में गिरे हैं। यही अपना भाव समर्पित करते हैं कि प्रभु मेरा कुछ नहीं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहु, दीन असीस विप्र बहुभांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। मुनि विश्वामित्र जी के पास ऐसा अनुनय विनय कर रहे हैं कि हमेशा कृपा बना करके रखिएगा, सब कुछ जीवन में जो भी है वह आप है। देखिए, जब ऐसा भाव रहता है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, तो जीवन में अहंकार प्रवेश नहीं करता। अहंकार ये दिखता तो नहीं है कैसा होता है ना, वो व्यक्ति के अंदर प्रवेश करके व्यक्ति को ही डिस्टर्ब कर देता है ना, उसको उसका सर्वनाश कर देता है। तो अहंकार क्या है, मैंने ये अर्जित किया, मेरी उपलब्धि ये है, यही अहंकार मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाता है। यहाँ राजा मन वचन कर्म की भक्ति दिखलाते हैं, चरणों में गिर करके और सब कुछ समर्पण करते हैं। राम जी प्रेम के साथ सभी भाइयों को संग लिए हुए पहुंचा रहे हैं मुनि को। बार बार मुनि आज्ञा देते हैं कि लौट जाओ, लेकिन फिर भी लौट नहीं रहे, है ना। प्रीत की रीत कही नहीं जाती। सज्जनों, अभी हम यह पावन रामचरितमानस का, यह बाल कांड की पावन कथा को श्रवण किया। ये बड़ी अद्भुत चरित्र है, भगवान के विवाह तक की कथा, अलौकिक कथा है। कहते हैं जो इस कथा को कहता है, सुनता है, गाता है, बाबा जी उसके लिए लिखते हैं, निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि को ने लयो, उपबीत ब्याहु छाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। हाँ, सर्वदा सुख पावहीं। यानी जो इस बाल कांड के सुंदर प्रभु के बाल रूप और
ये विवाह उपवीत विद्या अध्ययन ये सारी कथा को सुनता है, कहता है, कहते जीवन में हमेशा उसके श्री सीताराम जी की कृपा बनी रहती है और उसको हमेशा सुख संपदा यह लोक और परलोक दोनों उसके जो है दिव्य हो जाते हैं। इसके बाद आगे हम प्रवेश करते हैं। देखिए, सबसे सच्चा अगर संसार में कोई धन है वह है राम नाम धन। धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन होए। बाहरी धन तो केवल इसी देश तक चलता है, लेकिन अपना क्या यही देश है? हम सब तो बचपन से ही गाना सुनते आ रहे हैं, भजनों भजन सुनते आ रहे हैं, है ना, जिसमें हमारे महापुरुषों ने संतों ने पहले ही लिख दिया है कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, ये अपना घर नहीं है भैया। यहाँ जो हम खूब मान प्रतिष्ठा धन दौलत परिवार यार मित्र दोस्त शत्रु जो भी जितना इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये सब किराया वाला घर है। अपना वास्तविक अच्छा, किराए वाले घर में ना तो ममता होती ज्यादा और ना ही उतना ज्यादा, क्योंकि अपना जो घर होता है, हम कहीं किराया से कोई ना कोई कभी ना कभी तो रेंट से किराए से रहता ही है। हम भी रहे जब अपने अध्ययन के दौरान तो रूम लेकर के रहते थे, दो तीन लोग साथ में सभी। वृंदावन धाम है, अयोध्या है, सब जगह पर अध्ययन के लिए कि ज्यादा से ज्यादा समय मिल पाए पढ़ने के लिए। तो वो उसके बाद जब अपने वह जो है घर आते थे तो उसकी प्रसन्नता होती थी कि हाँ अपने घर आए। ऐसे ही ये किराए का घर है पूरा, और जो अपना घर है वो है भगवान का घर, परमात्मा। जहाँ हम लोग की जैसे किराए में सदा कोई नहीं रह सकता, ऐसे ही हमारी एक अवधि है, समय है। इतने दिन हमको यहाँ मृत्यु लोक में रहना है, फिर वहीं चले जाना है जहाँ से आए हैं। तो जहाँ से आए हैं, जहाँ को जाना है, वहां पर ये धन नहीं चलेगा। वहां पर काहे का धन चलेगा? भजन रूपी नाम रूपी। इसीलिए महापुरुषों ने कहा धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। एक सेठ जी थे, उन्होंने क्या किया कि अपने मुनीम से कहा कि देखो भाई, हमको चलना है दूसरे देश विदेश घूमने के लिए, तो ऐसा करो सोना चांदी हीरे जवाहरात बड़े बड़े कीमती श्रेष्ठ रत्न ले लो, एक झोले पर, एक जो है बक्से पर संदूक पर, तो वहाँ हम लोग का बढ़िया से घूमेंगे मस्ती करेंगे। मुनीम बोला महाराज चांदी सोना ये हीरा तो बहुत बोझ हो जाएगा यात्रा के लिए। ऐसा करते हैं कि कई हजार रुपए के नोट रख लेते हैं, और वह नोट हल्के होते हैं। बोले ठीक है। उसने भी सेठ ने स्वीकार कर लिया मुनीम की बात। दोनों अपने देश से चलकर कई देश को लांघते हुए एक दूसरे ही देश पर पहुंच गए, महाराज टापू के मध्य में स्थित। सेठ ने मुनीम से कहा कि ठीक है अब जाओ बाजार से खाने पीने की वस्तुएं लेकर के आओ, और रहने के लिए किराए पर मकान लेते हैं। मुनीम बाजार में गया, दुकानदार से भोजन का सामान मांगा। मुनीम के कथनानुसार सारा भोजन का सामग्री तैयार कर दिया उसने। अब जब इसने अपने कागज के नोट निकाल करके रखे तो दुकानदार ने कहा अरे भाई हम ये कागज लेकर क्या करेंगे, यह तो हमारे राज्य में चलता ही नहीं है। यदि आपको वस्तुएं लेनी है तो सोना चांदी, अगर नोट के अलावा सोना चांदी हीरा है वो तो चल जाएगा, लेकिन ये नोट हमारे यहाँ नहीं चलता। बेचारे मुनीम करते ही क्या, इधर उधर सामान रखना पड़ा। और अब किराए का रूम भी नहीं मिला, क्योंकि सब तो वही पैसा था, केवल कागज के नोट थे अपने देश वाले, वो दूसरे देश में चलते नहीं थे। आकर के सेठ जी से सुनाए तो सेठ जी भी रोने लगे। अब क्या करे? अब महाराज पहले फोन तो होते नहीं थे कि यहाँ से फोन किए तुरंत तार चिट्ठी पत्र भेजा जाता था, उसमें भी बहुत समय लगता था। अच्छा, उस देश के राजा का यह कानून था कि जो हमारे हमारे राज्य में आ जाएगा
वो 3 वर्ष तक नहीं जा सकता है। अगर कोई उस देश में प्रवेश कर गया तो 3 वर्ष तो कम से कम रहना ही पड़ता है उसको। अब फंस गए सेठ मुनीम दोनों। 3 वर्ष क्या करें महाराज, है पैसा कौड़ी भर नहीं, तो खाना कपड़ा कहाँ से मिले। तो दोनों लोग जो है एक कपड़े धुलने की दुकान पर, अब देखिए बाहर का तो है, अब कहाँ दूसरा देश, भले यहाँ के राजा थे वो सेठ थे, लेकिन वहाँ कपड़ा धुलना पड़ा। एक दिन कपड़ा धुलते धुलते सेठ जी गा रहे थे कि अहो बहुत मैंने धन जाया, हीरे मोहरे महल भरे, आज काम देते नहीं कोई, हाय दैव यह दुख भीरे। वो यही गाया करता था हमेशा कि मैंने इतना कमाया कि हीरा और मोहर सोने की होती थी, हीरा सोना चांदी से महल मेरा भरा हुआ है, लेकिन देखो आज कोई काम नहीं दे रहा, ये दुख के दिनों में कुछ भी काम नहीं आ रहा। तो ये तात्पर्य क्या है कि ये हमारा जो संसार है, सेठ क्या कौन है, जीव है, मुनीम मन है। सेठ मन मुनीम द्वारा भटकाया जाकर कागज के नोट रूपी, कागज का नोट क्या है, घर परिवार कुटुंब शरीर, है ना, सुंदर जो है तो यहाँ की माया, इसको अपना खास धन मानकर इसी की भरोसे रहता है। किंतु जीव जब मनुष्य तन त्याग करके दूसरे जन्म में जाता है, तब यहाँ के घर धनादि नोट वहां पर काम नहीं आते। वहां तो धर्म पुण्य भक्ति परोपकार रूपी चांदी सोना हीरे जवाहरात काम देते हैं। किंतु धर्म रूप धन तो उसने अपने पास रखा ही नहीं, बोझ के कारण। तो होगा क्या, राजा का कानून है कि 3 वर्ष, तो राजा का कानून यानी परमात्मा का कानून, कि जब भजन पूजा नहीं होगा, केवल माया में पड़े रहेंगे, तो फिर हमको कहाँ जाना पड़ेगा, नरक में। 3 खानियों के कर्म फल भोगने के लिए नरकों में जा करके और अनंत जन्मों तक हमको कष्ट दुख भोगना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार ये राम कथा बतलाती है कि राम नाम ही सर्वोपरि है, इसको लेते जाइए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा का, है ना। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, ये है। चलिए आइए, बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। बारी बारी से सुनाइए, बड़ी सुंदर कथा है प्रभु की, जितना जो है अच्छे से इसको हम चिंतन करेंगे उतना बढ़िया होगा। आइए बारी बारी से सुनाएंगे। सबसे पहले उन्नति मिश्रा जी हैं, फिर कृष्णा जी हैं, फिर इंदु पराशर जी हैं, फिर तृष्णा जी हैं, मोनिका झा जी हैं, सची तिवारी जी हैं, डॉक्टर सोनी जी हैं, कनक जी हैं। चलिए सुना दीजिए। उन्नति जी व्यस्त हैं तो इंदु पराशर, हाँ सुनाइए। राधे गुरु। राधे। राधे राधे गुरु जी। आवाज आ रही है हमारी? हाँ यार। जी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम है लागी दरी हऊ नरवेशा, हरियाऊ सकल भूमि गुरु गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, धरहु धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित जब भगत जय, भगत भयहारी, जादन ते हरि घर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत अच्छा, कृष्णा सुनाइए, इंदु पराशर जी सुनाइए, तृष्णा जी सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। अवदनाथ तु चहत चलन, भीतर करहु जनाऊ, वही प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सधराऊ,
राहु अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम किहा पटाए, मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान करब नित नेहु, सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम बिरागी, लीन राय उर लाई जान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की, जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए, राम करौ के ही बाती प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। इंदु पराशर जी, कृष्णा जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ जी। अवधनाथ अवधनाथ चाहत चलना, भीतर करहु जना, भये प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदरा, सास ससुर गुरु सेवा करहूँ, पति रुख लखी आयुष अनुसरहूँ, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी, बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहीं विरंचि रची कत नारी, राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आयुष देहूँ, बालक जान करम नित नेहूँ, सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीनी राय उर लाई जान की, मिटे महामर जाद ज्ञान की। राधे राधे गुरु जी। ये कृष्णा जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम बिरागी, लीन्ही राय उर लाई जानकी, मिटी महामर जात ज्ञान की, जोरे पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, बार बार माँ गौ कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। राधे राधे गुरु जी। डॉक्टर सोनी जी, आप सुनाइए। राधे राधे।